कौन है? मेरा नाम सूरज सिंह है जी। जो भी है, सुमेर सिंह के पीछे से ऐसे नहीं आना। आपके दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं जी। मिलना तो मैं भी चाहूंगा, पर कहाँ? आइए आइए मेरे साथ आइए। चल। देखा शक्ति सिंह, मेरा दोस्त आ गया है, मेरा सुमेर आ गया है। अब हम दोनों के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। सुमेर और विकी, विकी और सुमेर, हम दोनों मौत को जीत लेंगे। क्यों सुमेर? जीत लेंगे ना? अरे तो कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल मेरे दोस्त। देवन की मौत का बहुत दुख हुआ मने। हाँ, देवन की मौत का अफसोस तेरे को नहीं होगा तो किसे होगा? विक्रम दादा का प्यारा। मगर सुमेर, इस बात की तसल्ली है कि देवन की आत्मा को शांति होगी। मैंने उसके हथियारों को चुन चुन के मार दिया। चुन चुन के नहीं ठाकुर विक्रम सिंह, अंधे होकर तू अंधा हो गया था। तेरी बंदूक अंधी हो गई थी, तेरी बंदूक की गोली अंधी हो गई थी, जो ना किसी बहन के भाई को पहचान सकी और ना किसी मां के जय को पहचान सकी। तन्ने ना जाने कितने देवन मार दिए, ना जाने कितने देवन मार दिए। सुमेर, वो सब मारे लोग थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हमारी बस्ती में रहते थे, हमारी जात वाले थे। क्यों रे? उनका अफसोस नहीं करेगा तू? हैं? किनका अफसोस करता? उन लोगों का जिन्होंने जंगली जानवरों की तरह अकेले देवन को मारा। तू मेरे दिल की हालत नहीं समझता तो कौन समझेगा? तू ही तो मेरे दिल के पास रहा है। विश्वास कर, मैंने तुझे बहुत तलाश किया। तू मिल जाता तो मेरे जख्मों पर मरहम रख देता, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। इस वक्त तेरे और मेरे बीच एक लाश पड़ी है, दोस्ती की। नहीं सुमेर, नहीं। दोस्त मरते हैं, दोस्ती नहीं मरती। दोस्त भी मर गया, दोस्ती भी मर गई, और लहू की उस नदी में बह गया सब कुछ जो तू मेरे गांव में बहा कर आया है। मेरी मोहब्बत मेरे दोस्त को जिंदा कर देगी, हमारी दोस्ती को फिर से जिंदा कर देगी। ये तेरी भूल है ठाकुर।
मोहब्बत और नफरत के बीच एक नाजुक सी लकीर होती है जो जरा ऊंचा बोलने से टूट जाती है। अरे तू तो गोलियों की बुछाड़ करके है। अगर ऐसी बात होती तो सुमेर मुझसे मिलने नहीं आता। सुमेर आ भी नहीं, ये उसकी दोस्ती की चिता से राख होकर आएगा। चौधरी! आज से सुमेर मर गया है, अब उसकी राख भी उड़कर नहीं आएगी। आमने सामने होंगे तो एक ठाकुर और एक चौधरी। तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। चौधरी सुमेर सिंह भी यही चाहता है कि हमारी दुश्मनी दोस्ती से किसी तरह कम न हो। अपनी चात दिखा दी चौधरी, ले आए पुलिस, चलो। तुम यहाँ? हाँ। विक्रम सिंह कहाँ है? मालूम नहीं। विक्रम सिंह यहाँ आया था? हाँ। तुम उससे मिले? हाँ मिला था। तुमने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं बताऊंगा तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा। सुमेर सिंह, आज से तुम अपने आप को पुलिस फोर्स से बर्खास्त समझो। वापस पहुंचते ही तुम्हारे ऑर्डर्स तुम्हें मिल जाएंगे। Bloody well, thank you। इसलिए? इस वर्दी से निजात दिलाने के लिए। देख लिया ठाकुर साहब, कितने विश्वास के काबिल हैं ये छोटे लोग। सरदार, कोई फौजी आ रहा है। आओ सुमेर बेटा, आओ। ये है कल्ला डाकू। इसे तो मैं अच्छी तरह जानूं चाचा, पर ये हमारे गांव में क्या कर रही है? बेटा, हम लोगों ने इन्हें बुलाया है गांव की जान माल की रक्षा के लिए। वाह चाचा वाह। बिल्ली ने दूध की रखवाली बिठाओगे, भेड़िए ने कहोगे कि भेड़ बकरी की देखभाल कर, शेर ने कहोगे कि गाय की रक्षा करे। ये कुत्ते सिर्फ लूटना जानते हैं, गांव की रक्षा करना ये क्या जाने। जवान संभाल सुमेर सिंह, हम थारे लोगों के कहने पे यहाँ आए हैं। आज इन गांव के बुजुर्गों के सदके तुम्हें जाने देता हूं। चला जाए यहां से चाचा, इससे कह दो चला जाए यहां से। कल्ला जी, आप चले जाइए। सुमेर गांव का बच्चा है, हम इसकी बात भी तो नहीं टाल सकते। मैं तो जाऊं सुमेर, पण थारे को भी देखांगा कब तक कानून का पल्लू पकड़े रखेगा। सुमेर बेटा, थारा खया तो कर दिया, पर गांव की रक्षा। चाचा,
गांव की रक्षा हम खुद करेंगे, गांव वाले करेंगे। और गांव वालों एक बात सुन लो, जो डर गया सो मर गया। आज से हाथ जोड़ना बंद कर दो, हाथ उठाना शुरू करो। मैं तुम सबके साथ हूं। तू तो है सुमेर, पर समझो ठाकुर विक्रम सिंह सामने आ गया तो थारी दोस्ती मर चुकी है। मेरी दोस्ती मर गया है मेरे लिए विक्रम सिंह। एक के कह रही है सुमेर सिंह? नमस्कार ठाकुर साहब। आइए हनुमंत सिंह जी, आइए आइए, विराजिए। आप अच्छे तो हैं? जिसे आप याद करें ठाकुर साहब, वो अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा हो जाए। कहिए कैसे याद किया मुझे? हनुमंत सिंह जी, खबर मिली है कि हमारे यहाँ के किसान तमाम अनाज चोरी करके ले गए और दूर पार की मंडी में बेचने गए हैं। अब उनकी हरकतों के लिए उन्हें वो सजा मिलनी चाहिए जो उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें। और वो काम हनुमंत सिंह जी आप कर सकते हैं। मगर ठाकुर साहब, बात की बात, आप तो जानते हैं कि मेरे हाथ खुले नहीं, क्योंकि आपके कुंवर ठाकुर राजेंद्र सिंह मेरे अफसर हैं। हमने मंत्री जी से बात की है और आज कल में ही ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। अटेंशन! डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है। अब हम सब सालों को निकाल बाहर करेंगे और उनके घरों और खेतों पर कब्जा कर लेंगे। बस्ती वालों से चौकन्ने रहना, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। हनुमंत सिंह जी, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपने सुना। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। लगता है कि पुलिस फोर्स में आकर आप गलत पेशे में आ गए हैं। हनुमंत सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब, मेरा ख्याल है आपको अभी तक ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। कैसा ऑर्डर? एक नजर डाल लीजिए। मेरा तबादला हो गया? मगर क्यों? ठाकुर साहब, अब आपका चार्ज हनुमंत सिंह लेंगे। बुलशिट! खम्मा गणी बासा। बहू, आप भी जा रही हैं क्या? जी हाँ। देखिए, आप राजन की पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हैं और इस घर की रौनक कम करने का आपको कोई अधिकार नहीं। जी, शायद इस घर की यही इच्छा है बा साहब कि हम यहां से चले जाएं। हम आपका मतलब नहीं समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा तबादला ही क्यों होता? ओह, लगता है कि आपके कान भर दिए गए हैं। जी हां, सच्चाई से। इसलिए कि बा साहब के मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता। और सच्चाई ये भी है कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। आप भी विश्वास कीजिए बा साहब, अगर मैंने प्यार किया है तो आपके और मां के चरणों से, स्वर्गवासी देवन से और विक्रम दादा से। मगर अपनी वर्दी और अपनी ईमानदारी से ज्यादा नहीं।
गुस्ताखी माफ बा साहब। आपको भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी आन प्यारी है। राजन, क्षमा चाहूंगा बा साहब, लेकिन सच कहने की भी शिक्षा आपने ही दी है। चलो।